नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, साध संगत जी। जी आया ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਰੋ ਦਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਸਭ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਤੋਹੇ ਉਪਾਏ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ ਇਕ ਤੁਝੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ ਇਕ ਨਾ ਭੀਖ ਪਵਾਇਆ लोभ मोह तुझ क्या मीठा एत परम भुलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम बखाना। व्याख्या। हे प्रभु, मेहर करके मैं तेरा नाम सिमर सका। तू सारी सृष्टि आप ही पैदा कीती है ते आप ही सब जीवां विच व्यापक है। तू आप ही सब जीवां विच समाया होया है। पैदा करके तू आप ही सृष्टि ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ तेरा नाम सिमर सकता हाँ। शुक्राना गुरु साहब, बेअंत बेअंत शुक्राना। आप ही की कृपा से सब कुछ होता है। आप ही करम करावनहार हो और आप ही की कृपा का सदका है कि हम नाम ले सकते हैं, आपका गुणगान सुन सकते हैं और कर सकते हैं। और आप कैसे करते हो ये तो आप ही जानते हो। आज हुक्मनामा की व्याख्या में 2 बार मेहर वर्ड आया and you've sent Meher Aunty to share her blessings with us. So with folded hands and bowed head, I would request Aunty to kindly unmute herself and share Guruji's Maharaj's blessings with all of us. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा मौका देने के लिए, आपके गुण गाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के तो सत्संग मेहरे इतनी बड़ी है कि हमारे वर्ड्स ही बहुत छोटे हैं। हम शुक्राना गुरु जी को कर ही नहीं पाते हैं। गुरु जी माफ करना, जितनी आपकी मेरे हैं हम उतना शुक्राना आपका नहीं कर पाते, पर जितना कर पाते हैं गुरु जी उतना हमारा शुक्राना एक्सेप्ट करना। इससे अलावा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। भूल चुक माफ करना गुरु जी। आपके साथ जर्नी शेयर करना, आपकी संगत के साथ शेयर करना एक अलग ही ब्लेसिंग्स है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज की गुरु जी आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके गुणगान कर सकूं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू सो मच मेरे को ये चांस देने का कि मैं आज महाराज के गुणगान गा सकूं, दिल खोल के उनके गुणगान गा सकूं और उनका शुक्राना कर सकूं। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता, वो हम सबको ही नहीं एक्चुअली पता। बट जब मैं गुरु जी के साथ में, गुरु जी ने मुझे अपने साथ में जोड़ा, तो वो उन्होंने मुझे 2004 और 2005 में जोड़ा था गुरु जी ने। एंड तब भी मैं गुरु जी को नहीं पता था मुझे गुरु जी के बारे में। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग और मैं एक वेडिंग पे गई थी जहाँ गुरु जी आए हुए थे। वो शर्मा आंटी, लस्सी आंटी की डॉटर की वेडिंग थी। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा वहां गुरु जी की एंट्री हो रही है और बहुत ग्रैंड एंट्री हो रही है उनकी। उस टाइम तक संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये गुरु जी हैं और इन फ्यूचर मैंने इनके साथ में जुड़ना है। बस ये पता था कि एक गुरु आया हुआ है इनका और जिसकी पर्सनालिटी मैं बता नहीं सकती। गुरु जी की जो उस टाइम पे संगत जी पर्सनालिटी थी, गुरु जी ने सूट पहना हुआ था, प्रॉपर सूट पहना हुआ था, ब्लेजर एंड ट्राउजर, एंड उनकी एंट्री हो रही थी संगत के साथ में। एंड जब वो अंदर आए तो शर्मा अंकल ने बिल्कुल नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करा और हम दूर से देख रहे थे गुरु जी को। जो उनकी पर्सनालिटी गुरु जी की थी, जो गुरु जी का रूप चढ़ा हुआ था उस टाइम पे, वो तो वर्ड्स ही नहीं है। बस मेरे माइंड में उस टाइम एक थॉट आ रहा था कि ये कैसे गुरु हैं।
दैट्स इट। उसके अलावा मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं, इनको प्रणाम करूं या आगे जाके इनसे मिलूं या कुछ करूं, नहीं। तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। बस दूर से गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, पर उस टाइम के लिए मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज थी, पर मुझे समझ नहीं आई। गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है। हम कई गलतियां करते हैं, पर गुरु हमारा इतना प्यारा है कि हमें बच्चे की तरह माफ करता है, हर पल हमें माफ करते हैं गुरु जी। उसके बाद जब मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरी जर्नी 2014 में गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। तब हमारे नेबर्स में एक सत्संग था, एंड वहां पर मुझे इनविटेशन आया था गुरु जी के सत्संग। तब भी मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। और जब फर्स्ट टाइम दर्शन गुरु जी के करे थे, वो तो मैं भूल ही चुकी थी, क्योंकि वो बहुत यंग थी उस टाइम पे मैं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब जब मैं सत्संग पे गई और गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था वहां पर, तो सब माथा टेक रहे थे। और मैं कभी भी किसी गुरु में बिलीव नहीं करती थी। आई वॉज अ बिग नॉन बिलीवर। तो मैं वहां चली तो गई, अपनी मदर इन लॉ के साथ में वहां गई, क्योंकि नेबर्स में था, उन्होंने इनवाइट करा, तो हम वहां चले गए। अब जब मैं वहां गई और मैंने वहां गुरुजी का स्वरूप देखा, सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना, मुझे गुरुजी का स्वरूप देख के हंसी आती। और मेरे माइंड में सिर्फ एक थॉट आया, ये गुरु है, इनको मानते हैं। सीरियसली लोग कितने पागल हैं। मतलब किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं और मानना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी की पर्सनालिटी इतनी हाई है कि हम समझ ही नहीं सकते कि एक गुरु भी ऐसा हो सकता है। हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, जिसने सैफरन क्लोथ्स पहने हो, जो हमारी अपब्रिंगिंग और हमें सिखाया गया और जो हमने देखा भी है कि गुरु जो होते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है और ये सब कुछ होता है, वो ही गुरु होता है, और हम उन्हीं को ही गुरु मानते हैं। बट गुरु जी तो टोटली डिफरेंट है। और मैंने जब देखा तो मेरा मन नहीं करा कि मैं इनके आगे माथा भी टेकूं। मेरी बुद्धि कहाँ थी उस टाइम मुझे नहीं पता। उस चीज का गिल्ट हमेशा रहेगा गुरुजी। और मैंने बड़े ही बेमन से माथा टेका गुरुजी को, और मैं पीछे जाके बैठ गई। और संगत जी, उस टाइम पर आई वॉज 8 मंथ प्रेग्नेंट। और जब मेरे को जगह मिली जहाँ, वहां बहुत कम स्पेस थी और मुझे फ्लोर पर ही बैठना पड़ा। तो मैंने ये सोचा कि इतनी सारी संगत है, इतने सारे लोग हैं। उस टाइम तो मैं सिर्फ लोग बोलती थी, इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, एंड सी इनको दिख नहीं रहा कि आई एम प्रेग्नेंट, तो मुझे तो ऊपर बिठाओ एटलीस्ट। तब मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था कि गुरु के चरणों में बैठने का जो आनंद है और जो ब्लेसिंग्स है वो कहाँ मिलेगी। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है और मेरी तकदीर बदलने वाली है। बट एक हमारे अंदर प्राउडनेस होती है, एक एटीट्यूड होता है, उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं। और मैंने उसी को ही ऊपर रखा हुआ था और मैं नीचे बैठ गई तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि वहां स्पेस ही नहीं थी कि मैं अपनी लेग्स भी ठीक से फोल्ड कर सकूं। और मैं सिर्फ ग्रिप कर रही थी, मेरा कोई बानी में ध्यान नहीं था, कोई किसी चीज में मेरा ध्यान नहीं था। बस सिर्फ मैं ग्रिप कर रही थी। और वहां मैं गई थी अपनी हंगर के लिए, बिकॉज आई वॉज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज था कि यहाँ पर लंगर प्रसाद जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, एंड उस टाइम पे जो आपकी क्रेविंग्स होती है, तो मे बी फ्राइड फूड एंड ऑल यू विल गेट। और दैट्स इट। ये सत्संग से मुझे क्या लेना, और ये क्या ब्लेसिंग्स मुझे देंगे गुरु कोई भी। तो इतना इतना नेगेटिव एंड इतना जीरो माइंड, आई मीन जीरो से भी डबल जीरो माइंड से मैं गई हुई थी। और महाराज ने मेरा हाथ वहां पकड़ा हुआ था, कुछ अक्ल ही नहीं। मैं वहां बैठी, सत्संग हो गया, लंगर प्रसाद आया। संगत जी, जब लंगर प्रसाद आया तो मुझे लंगर प्रसाद देखकर इतना गुस्सा आया, बट इट वॉज वेरी सिंपल, दो इट वॉज टू डिवाइन, टू ब्लेस्ड, बट मुझे तो वो जीरो दिख रहा था। जैसे बड़े मंदिर में होता है, एग्जैक्टली वैसा ही लंगर प्रसाद था। अब मुझे तो देखकर गुस्सा आ गया कि ये थोड़ी खानी है विच सर, नॉर्मल थिंग, मतलब ये तो मैं घर पर भी खाती हूँ, और ये मैं क्यों खाऊं। बट ऑल दो वहां पर बड़े मंदिर के ही सेवादार थे, एंड
उस टाइम पर वहां वो सिर्फ एक ही चीज अनाउंस कर रहे थे, जो बड़े मंदिर में भी होती है और जो हमें पता भी है सबको, कि ये प्रसाद डिवाइन है, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसका कण कण में आपकी ब्लेसिंग्स है और इससे आप ब्लेस हो जाओगे। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये जो गुरु बैठे हुए हैं, इनका प्रसाद इतना डिवाइन है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और है क्या इसमें ऐसा, मतलब ऐसा क्या गुरु है जो इतना कुछ अपने लंगर प्रसाद के लिए बुलवा रहे हैं और बैठे भी नहीं हुए यहाँ पर। इतना नेगेटिव थॉट, इतनी नेगेटिविटी मेरे माइंड के अंदर चल रही थी। जब लंगर प्रसाद, फिर मैंने सोचा कि इसको खा ही लेती हूँ, अब जो मिला वो तो खाना ही है। तो मैंने खाना स्टार्ट करा। संगत जी, मेरी प्लेट में 2 बड़ी हरी मिर्च थी और चटनी प्रसाद था, जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मैं सुन रही थी और मुझे ये नहीं पता था कि हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते और लेके भी नहीं जा सकते। मैंने खा लिया, बट मैंने हरी मिर्च और चटनी प्रसाद छोड़ दिया, जो मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी उस दिन के लिए। मैंने बहुत मजे से छोड़ा एंड मैं उसको बॉदर भी नहीं कर रही थी, मैं अपनी प्लेट दे रही थी। एंड सेवादार ने बोला, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट जब तक आप पूरा फिनिश नहीं करोगे। तो ऐसा है कि ये तो मैं नहीं खा सकती, ये तो हरी मिर्च है, एंड आई स्टार्टेड गिविंग रीजंस, मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती। एंड उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तो आपकी ब्लेसिंग्स है, इसको खाए बिना तो हम आपको उठने ही नहीं देंगे। संगत जी, मुझे इतना गुस्सा आया उस टाइम पर कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कि मुझे उठने ही नहीं देंगे। मतलब मैंने खा तो लिया, ये मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं खाना। एंड वो सेइंग, ये तो खाना पड़ेगा। एंड आई सेड ओके, मुझे फिर कुछ दे दो, अगर ये खाना है तो कुछ दो मुझे जिसके साथ मैं खाऊं, रोटी प्रसाद दो या समथिंग। सो वो सेवादार, आई थिंक वो गुरुजी थे, एंड शी वाज टू स्ट्रिक्ट। उन्होंने बोला, आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इमेजिन संगत जी, आपको 2 हरी मिर्च ऐसे ही खानी है और आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आप नॉन बिलीवर भी हो। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कहाँ मैं आके बैठ गई हूँ और किस प्रॉब्लम में मैं फंस गई हूँ, ऐसे कैसे मैं खाऊं, क्योंकि वो मुझे उठने भी नहीं दे रहे थे। आई सेड कि मैं नहीं खा सकती, और मैं उसको स्टेयर कर रही थी कि आप मेरे साथ कर क्या रहे हो, मुझे हरी मिर्च ऐसे ही खाने के लिए बोल रहे हो, कोई खा सकता है ऐसे हरी मिर्च? एनीवेज, वो प्रसाद था और वो मुझे खाना ही था। आई आस्क्ड फॉर जल प्रसाद, तो उन्होंने मुझे बोला वो भी नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही खाना है, क्योंकि आप खा चुके हो, वो भी नहीं मिलेगा। अब वो कोई सेवादार तो था नहीं, जो मुझे अब फील होता है वो गुरुजी थे और वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, मिर्ची है खा ले, बट बाद में तेरा ही भला होना है इससे। नो आइडिया, कुछ नहीं पता था। मैंने खाया और वो इतनी संगत जी, हरी मिर्च कैसी होती है, और वो भी आप जब 2 खाओ, चटनी प्रसाद भी खाओ, तो आप क्या फील करोगे उस टाइम पर। आई मीन, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में से धुएं निकल रहे हैं, मेरी बॉडी में से धुएं निकल रहे हैं। एंड वाज चेकिंग अप, इतनी मिर्ची मुझे लग रही थी, एंड वाज लाइक कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊं, और यहाँ ऐसे जगह पे तो मैं कभी नहीं आने वाली। मैं घर गई, मैंने अपने मदर इन लॉ को बहुत बुरा बोला, बहुत कुछ बोला, और गुरुजी को भी बहुत बुरा बुरा बोलकर आई वहां से, कि बहुत गंदा बोला, बहुत ज्यादा गंदा बोला। सॉरी गुरुजी, उस टाइम ज्ञान ही नहीं था। बट बोला, बुरा बोलने के बाद उस दिन रात को मैं थोड़ी देर में नॉर्मल भी हो गई। अब मेरा सत्संग और जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ में। जब वो प्रसाद, डिवाइन प्रसाद मेरी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करा, तो ऑब्वियसली उसने वर्क करना ही था। अब एक नॉन बिलीवर को गुरुजी अपनी संगत कैसे बनाते हैं, ये सत्संग यहाँ से स्टार्ट है। मैं वहां गई, घर गई तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। नाइट मैंने जैसे भी करके निकाली, एंड मॉर्निंग में मेरी तबीयत खराब हुई, नॉट बिकॉज ऑफ दैट प्रसाद की मिर्ची की वजह से खराब हुई। इट स्टार्टेड वर्किंग एक्चुअली इन अ पॉजिटिव वे। तो मेरी तबीयत खराब हुई। आई आस्क्ड माय मदर इन लॉ कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो शी सेड, सब कुछ ठीक तो है, अभी तो डॉक्टर से मिलकर आए थे, यू आर फाइन।
ऐसे नहीं नहीं मुझे जाना है, आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट, मेरे को नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाना है। तो मैं गई डॉक्टर के पास एंड शी सेड ऑल वेल, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आपको डाउट हो रहा है। तो आई सेड नो, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, आई कांट एक्सप्लेन यू, बट कुछ मुझे ट्रबल हो रही है। मुझे नहीं पता संगत जी उस टाइम मेरी बॉडी में वो प्रसाद क्या वर्क कर रहा था, मुझे क्या हो रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, एंड नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मेरी डॉक्टर नहीं समझ रही, मेरी मदर इन लॉ नहीं समझ रही। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, एंड एट लास्ट पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने बोला कि मुझे सी सेक्शन करवाना है, आई वॉन्ट माई बेबी टूडे ओनली, मुझे नहीं पता जो भी है, आई एम वरिड। सो डॉक्टर से आई यू मैड, मतलब अभी तो 8 मंथ चल रहा है, अभी आज कैसे ऐसे ही थोड़ी हो जाता आप बोलोगे, एंड प्लीज बिहेव मेच्योरली, इट्स योर सेकेंड टाइम, इट्स नॉट योर फर्स्ट टाइम यू आर बिहेविंग लाइक अ बेबी। तो आई सेड नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही। एनीवेज शी सेड कि आप इवनिंग में आना, एक चेकअप करूंगी मैं आपका, एंड यू नो अल्ट्रासाउंड के बाद मैं आपको बता दूंगी, आपको भी ठीक लगेगा एंड आई विल बी ऑल्सो हैप्पी। तो आई सेड ओके। अब वो 4-5 आवर्स मेरे लिए निकालना मॉर्निंग से इवनिंग तक बहुत मुश्किल था, बट मैंने निकाला क्योंकि मुझे मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आ रही थी, कुछ गलत होने वाला है जिसको मुझे रोक रहा है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, कुछ तो करना है मुझे इसका। एनीवेज शाम आई और मैं गई, उसने अल्ट्रासाउंड करा एंड शी वाज शेकन अप संगत जी, शी वाज शेकन अप। शी सेड कि आपकी जो बेबी की कॉर्ड है वो 3 to 4 टाइम्स रोल अप है उसकी नेक में, एंड यू नो योर बेबी इज सिंकिंग, तो मुझे तो अभी ही करना पड़ेगा, एनी कॉस्ट में अभी ही करती हूँ आपकी डिलीवरी। सो उस टाइम पर गुरुजी ने मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ था, वो गुरुजी थे जो मेरे को इंडिकेट कर रहे थे। आई डोंट नो मेरी बॉडी में और क्या होना था या कैसी प्रॉब्लम आने वाली थी या आगे मेरे साथ फ्यूचर में क्या होता मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने मुझे उसी दिन उसके नेक्स्ट डे गुरुजी ने मेरे को मेरी डॉटर ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस टाइम भी नहीं समझ आया था कि ये वो हरी मिर्च प्रसाद जो गुरुजी ने मुझे ऐसे ही खिलाया जिसके लिए मैं इतना रो रही थी, शायद मुझे लाइफ में वो नहीं मिलता तो मैं आज कितना रो रही होती और मुझे पता भी ना होता। तो हमें एक्चुअली नहीं पता चलता कि गुरुजी हमारी बॉडी के साथ हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ चीजों को इग्नोर कर देते हैं बहुत इजीली, समझते ही नहीं है कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको करने दो, हम सिर्फ अपना गंदा दिमाग चलाते हैं और डाउट्स रखते हैं। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे मैं गुरु संगत थी भी नहीं, मुझे गुरुजी का पता भी नहीं था, ना मुझे वैल्यू पता थी गुरुजी के जल प्रसाद की, ना लंगर प्रसाद की, ना सत्संग की, कुछ भी नहीं पता था। और ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, हमें हम आज ज्ञान में होके भी हमें नहीं पता, क्योंकि गुरुजी क्या कब किसको बख्श देते हैं, क्या कब दे देते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता, हम सिर्फ तब भी अपना नेगेटिव माइंड चला रहे होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए, जिस टाइम पर मैं कुछ भी नहीं थी, जिस टाइम पर मैंने आपका कभी नाम भी नहीं लिया था, तब भी आपने मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो अगेन शुक्राना तो दूर की बात है, पता ही नहीं था कुछ, शुक्राना तो कुछ भी नहीं करा उस चीज का, बस अपनी ब्लेसिंग्स ली और हाथ धोए और निकल गए, वो काम करा हमने सिर्फ। शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट गुरुजी के साथ तो सत्संग इतने सारे हैं, इतनी प्यारी जर्नी है गुरु महाराज की। नेक्स्ट सत्संग मेरा गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ी, अगेन गुरुजी ने एक सत्संग पे बुलाया, वो मेरी फ्रेंड का सत्संग था। उस टाइम तक मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक हो गया था, मतलब मैं बिलीव तो नहीं करती थी गुरुजी पे, बट पता था कि ये कुछ है, बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ गई थी जो मैं नहीं दे रही थी। अब हम ये भी सोचते हैं, हम जब जुड़ते हैं और जिस टाइम पर हमें नहीं पता होता और मेरे जैसे लोग
वो सिर्फ यही सोचते हैं कि गुरु के लिए जितना बुरा बोल दो, जितना गलत बोल दो, वो ही बेटर है, क्योंकि शायद वो हमें सेटिस्फेक्शन देता है। बट गुरु किसी भी फॉर्म में हो, नेवर 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 एवर से एनी रॉन्ग वर्ड टू देम, क्योंकि आपको नहीं पता रब आपको किस रूप में कैसे मिल रहा है। हमें तो साक्षात गुरु महाराज रब के रूप में ही मिल गए हैं। वहां जब मैं गई तो वहां भी बहुत अच्छा लगा, वहां सत्संग पे बहुत अच्छा लगा जाके। और मैं और मेरे हस्बैंड जब वहां सत्संग से घर आए तो हमने घर में जस्ट नॉर्मल बात करी कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और गुरुजी के सत्संग पे हम गए और वहां हमें बहुत डिवाइन लगा। संगत जी, आई डोंट नो मेरे फादर इन लॉ को उस टाइम क्या हुआ, और उन्होंने बोला अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, वहां इतना अच्छा लगा, इतना डिवाइन था, तो हम भी करवा लेते हैं अपने घर पे सत्संग गुरुजी का, कभी हम भी कर लेते हैं। और संगत जी उस टाइम इतना डिवाइन लगा था, इतना डिवाइन लगा था, इतना अच्छी फीलिंग आई थी कि हम भी बहुत क्यूरियोसिटी से हमने भी बोला कि हाँ हम भी करवाएंगे इनका सत्संग, और हम भी गुरुजी को जरूर अपने घर पर लेकर आएंगे। वो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। और जब संगत जी, जब मैं उस सत्संग से आई तो तब तो गुरुजी ने मेरी मत पे ही अपना हाथ रख दिया था, और मेरा जितनी मेरी नेगेटिविटी थी टुवर्ड्स हिम सब चेंज हो गई थी। मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट करा, सत्संग पे जाके मुझे पता चला कि इनके सत्संग भी आते हैं और वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो सुनने से ब्लेसिंग्स मिलती है और काफी सारी चीजें होती है। तो स्टार्टिंग में जब संगत जी में सत्संग गुरु जी के सुनती थी तो आई यूज टू लिसन लाइक अ स्टोरी जैसे आपको अच्छा लगता है कि आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, सुन रहे हो, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी को क्या ब्लेस हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना, बहुत अच्छा, मतलब मेरे को ये लगता था कि मैं दिन रात सिर्फ इनके सत्संग सुनती रहूं। और कितना कितना अच्छा लोग बोलते हैं, कितना कितना इन्होंने सबको दिया है। तो एक अलग ही प्यार मेरे को गुरुजी से पड़ गया। और मैं डे नाइट सिर्फ मेरा एक ही काम होता था संगत जी कि मैं गुरुजी के गुणगान करूं, गुरुजी के सत्संग सुनूं, और बस सब कुछ यही है। एक जैसे नया नया प्यार हो जाता है, वो वाली फीलिंग, इतना अच्छा फील होता था मुझे। और मैंने डे नाइट गुरुजी के सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए, सुनती रहती थी, ब्लेसिंग्स लेती रहती थी और कनेक्ट करती रहती थी। और वो ही मेरे भी सत्संग बन जाते थे, मतलब मैं रिलेट करने लग गई थी कि हर सत्संग से मुझे आंसर मिल रहा है, हर एक बात से मुझे आंसर मिल रहा है। तो गुरु जी के साथ तो कितना प्यारा कनेक्शन है, मतलब ये तो एक सेकंड में सुनते हैं। कहीं कुछ लिखा हुआ आ जाता था, कोट आ जाता था, हाँ कहीं कोई सत्संग में आंसर मिल जाता था। तो ऐसी फीलिंग आने लग गई थी, क्योंकि गुरु महाराज तो हर मिनट ही साथ में रहते, इनफैक्ट हर सेकंड ही साथ में रहते हैं। एंड मैं बहुत इंजॉय कर रही थी वो मोमेंट्स। और मेरे घर में भी सबको ये लगता था कि ये पागल हो गई है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये हर समय अपने फोन में सिर्फ इन्हीं को देखती रहती है। तो स्टार्टिंग में मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती थी कि तू कहीं जोगी मत बन जाई होगा। एंड एग्जैक्टली गुरु जी ने मुझे जोगी बना दिया अपना, क्योंकि इनके रंग में रंगने का जो मजा है, जो प्यार है, उसके लिए तो वर्ड्स भी नहीं है। अब सत्संग का जब मेरे फादर इन लॉ ने बोला तो हमने सोचा कि हमारे पास तो स्वरूप भी नहीं, उस टाइम बहुत छोटा सा स्वरूप था। और संगत जी, जब नया नया गुरु जी से प्यार पड़ता है ना, तब की फीलिंग्स बहुत अलग होती है। क्योंकि उस टाइम पे ना सिर्फ आपको आपका गुरु दिखता है, आपको गुरु जी दिख रहे होते, और कोई नहीं। जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मैंने फील करा जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं, हम दूसरे की ब्लेसिंग्स में देखना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक सम लोगों की आदत होती है, मैं तो ये खा रहा हूँ, दूसरा क्या खा रहा है वो देख लेते हैं, दूसरा क्या बात कर रहा है वो देख लेते हैं। टाइप्स दैट मैंने ये फील करा कि हम जेलिसी में चले जाते हैं, हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजों में चले जाते हैं, गुरु जी को पीछे कर देते हैं, जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स में नहीं ध्यान रखते, हम अपनी थॉट्स पे नहीं ध्यान देते, पर हम दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ इतना कम हो रहा है, उसको गुरुजी ने ये दे दिया, मुझे तो ये दिया नहीं। नहीं, क्योंकि हमारे जब हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, तो हम सबकी किस्मत एक जैसी कैसे हो सकती है? हम सबको एक जैसा ही एक ही टाइम पे कैसे मिल सकता है? हमें गुरुजी वो ही देते हैं जो हमारे लिए बना है, जिससे हमारा कल्याण होना है।
हमारी ब्लेसिंग से किसी और की ब्लेसिंग्स नहीं मिल जाएगी, या हम एक्स्ट्रा गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले लेंगे, वो भी हम पे वोट नहीं करेगी, क्योंकि वो हमारे लिए बनी ही नहीं। बट ये एक्सपीरियंसेस है जो गुरु जी हमें टाइम टाइम पर सिखाते हैं, सत्संग से, संगत से, हर वे में गुरु जी हमें सिखाते हैं कि मैं आपके साथ जो करूं बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए कर, किसी और को मत देखो, किसी और के कहने पे मत चलो, किसी और का सुना मत मानो, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसी में सिर्फ ध्यान दो। तो फिर तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। भटकना नहीं है हमें कहीं भी, किसी के साथ भी, सिर्फ गुरुजी में ध्यान देना और उनके चरणों में ध्यान देना है। तो गुरुजी का जब गुणगान करने का टाइम और सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई और गुरुजी ने हमें भी परमिट कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, तो वो एक्साइटमेंट संगत जी बहुत डिफरेंट थी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आपको फीलिंग आती है सत्संग की और सारी चीजों की, तो हमारे पास एक छोटा सा रूप था और हमने सोचा कि हम बड़े मंदिर से जाकर बड़ा ले आएंगे और फिर ही सत्संग होगा। और हमें उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था सत्संग का, कि कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें सिर्फ ये पता था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, वहां बात करेंगे कि हमें सत्संग करवाना है और प्लीज हेल्प अस कि कैसे करना है। और उस टाइम पे लगता था कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब सत्संग करना भी गुरुजी का बहुत डिफिकल्ट है। तो अब जब गुरुजी का हाथ पकड़ ही लिया है और गुरुजी ने आना ही आना है, तो ये तो सिर्फ हमारी सोच है जो सोच रही है कि बहुत मुश्किल है। एंड जब हम बड़े मंदिर गए तो वहां पर जाके हमें बड़ा स्वरूप नहीं मिला। उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी तो कैलेंडर है, आप वो ले लो। तो ऐसे कि नहीं, मुझे कैलेंडर तो नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा स्वरूप चाहिए, क्योंकि हमने तो सत्संग करवाना है। तो सेवादार अंकल ने बोला कि आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, अभी तो हमारे पास नहीं है, आपको कैलेंडर चाहिए तो आप ये ले लो। हमने कहा नहीं नहीं, हमें कैलेंडर नहीं चाहिए। आप मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई वहां पर, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि गुरुजी से इतना प्यार पड़ चुका था। और गुरुजी के लिए ना सुनना मेरे लिए वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती थी। वहां पे हम मंडे को अर्ली मॉर्निंग गए थे, तो वहां पे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला था एंड मेरा मूड बहुत खराब हो गया। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने स्वरूप नहीं दिया, दैट मीन्स मैं ही ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ और गुरुजी हमारे घर आना ही नहीं चाहते, उनका सत्संग होगा ही नहीं। इतना मतलब हम एक सेकंड भी नहीं लगाते डाउट करने में और सोचने में, और मेरे को वो डाउट हो गया। तो अब मैं रास्ते में आ रही हूँ, मैं सारे रास्ते रोती हुई आई संगत जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड माय अंकल वाज सेइंग कि डोंट वरी, मिल जाएगा, हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं से तो अरेंज होगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बट मेरे को तो वो बात समझ ही नहीं आ रही थी और मैं तो रोई जा रही थी और रोई जा रही थी कि नहीं, मुझे तो स्वरूप नहीं मिला, गुरुजी आएंगे ही नहीं, गुरुजी आएंगे ही नहीं। एंड आई रीच होम और मैं घर आके बेड पे लेट गई और मैं रोने लग गई। उसी टाइम संगत जी मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई और मुझे वॉमिट फील हुआ। मैंने वॉमिट कर दी और मैं वॉमिट करते करते इतनी जोर से रोई, गुरुजी आपने ये क्या करा, मुझे वॉमिट भी करा दी, मेरा चाय प्रसाद और मेरा समोसा प्रसाद भी निकाल दिया, मतलब आपने मेरे को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, ऐसे ऐसे क्यों करा आपने मेरे साथ। एंड संगत जी उसी टाइम टेलीपैथी से फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी की आवाज को फील करा और गुरुजी ने मेरे को बोला हुन तेनू अंदरों भी साफ कर देता है। अब मुझे नहीं समझ आई ये आवाज मुझे कहाँ से आई, किसकी आवाज है, किसने बोला, मेरे अंदर से आवाज आई है या मुझे सुनाई दी है या क्या हुआ। बट क्योंकि मैं उस टाइम इतनी ज्यादा अपसेट थी कि मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी टेलीपैथी से भी बात करते हैं और ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस होता है। बट मैं दुखी थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा। उसके थोड़ी ही देर के बाद हमारे नेबर्स में पायल आंटी रहती हैं, उनका कॉल आया, क्योंकि हमने सत्संग की उनसे भी बात कर रखी थी। उनका कॉल आया, उन्होंने बोला सत्संग के लिए आप मेरे घर पर आ जाओ, जो कुछ बात करनी है हम लिस्ट बना लेते हैं। अब मैं उनके घर गई, बहुत सैड थी मैं, बट मैं उनके घर में जैसे ही संगत जी के घर पे गई, उनके सामने वाले काउच पे गुरु जी का एक स्वरूप फ्रेम्ड पड़ा हुआ था और उनकी वॉल्स पे भी इतने सारे स्वरूप लगे हुए थे। और मैंने बहुत ही एंगर वे में गुरुजी को बोला और ये मैंने मन में सोचा, वाह यहाँ तो हर दीवार पर आपका स्वरूप है,
और सामने भी यहाँ फ्रेम बैठे हुए, तो आप मुझे नहीं दे सकते थे एक स्वरूप कोई अपना? मैंने जस्ट ये बोला और मन में बोला और सोचा ऐसा। उसी टाइम आंटी ने मुझे बोला कि बेटा ये स्वरूप ले लो, ये आपके लिए। आई वॉज स्टन दैट मोमेंट। माय गॉड, मतलब इतना मन की ये सुन लेते हैं। तो मुझे उस टाइम डाउट हुआ कि आंटी मुझे सत्संग के पर्पज से दे रही है या मुझे ही दे रही है, क्योंकि मुझे तो अपने घर के लिए गुरुजी का स्वरूप चाहिए ही चाहिए था। मुझे लगा कि ये सत्संग के पर्पज से दे रही है। उसके बाद आंटी ने एक और अनफ्रेम स्वरूप दिया और बोला कि ये मैंने अपनी शॉप के लिए फ्रेम कराया हुआ था और ये आप ले लो, बट ये आपकी ब्लेसिंग है, आप इसको ले जाओ। मुझे समझ नहीं आया, मैंने 2-3 बारी क्लियर करा आंटी कि ये मेरा है, मैं इसको रख लूं अपने घर पे, वापस नहीं देना। तो संगत जी उस टाइम पे वो मेरे पे हंस रही थी कि ये कितनी क्रेजी है, मैं इसको कह रही हूँ कि आप ले जाओ, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, बट इसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अभी तो मैं डिच होकर आई हूँ और अभी गुरुजी ने मुझे खुश कर दिया कि ये ले, वहां से नहीं तो यहाँ से ले ले, बट तेरे लिए मैंने ऑलरेडी रखी हुई है तेरी ब्लेसिंग्स। संगत जी मुझे नहीं समझ आया कि मैं गुरुजी को कैसे घर लेके जाऊं। मैंने अपने फोन पे गुरुजी का बैंड लगाया एंड मैं ऑल द वे, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं थी, मैं रोड पे डांस करती हुई गुरुजी को लेके गई घर। एंड आई वाज लाइक, हाय गुरुजी, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मतलब मैं आपको कहीं तो आपको बिठाना पड़ेगा ना, मैं आपको दीवार पे तो नहीं टांग सकती। आप तो गुरुजी हो और आप तो लाइव उस रूप में, तो मुझे तो आपको कहीं बिठाना है। फिर मैंने गुरुजी को काउच पे बिठा दिया और इतनी अच्छी फीलिंग थी, वो इतनी अच्छी फीलिंग थी, मेरे पास आज भी वर्ड्स नहीं है वो फीलिंग्स के। एंड प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो वो ही आंटी, पायल आंटी आई और वो घर पे सब कुछ चेकआउट कर रही थी कि कहाँ दरबार बनाएंगे सब कुछ। अब हमारा डाउट देखो संगत जी, हमें ये लगता है कि नहीं, हमारा घर ऐसा नहीं है, हम किसी को बुला नहीं सकते, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्योंकि हम कई चीजों में पड़ जाते हैं और हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें दिखती है, जो मुझे भी दिख रही थी। तो मेरे मन में सिर्फ एक डाउट आया। मैंने कहा नहीं नहीं, घर पे तो नहीं, यहाँ तो इनकी संगत पूरी आ नहीं पाएगी, ये घर हमारा इतना सुंदर नहीं है, गुरु जी के हिसाब का नहीं है, यहाँ नहीं, हम नीचे रोड पे ही करवाएंगे। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी, हम ना रोड पे करवाएंगे टेंट लगवा के और सुंदर सा दरबार गुरु जी का बनवाएंगे, घर पे नहीं, यहाँ अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वाइट वॉश भी कराना पड़ेगा, ये भी होगा वो भी होगा। तो आंटी ने मुझे, पायल आंटी ने मुझे बोला, नहीं बेटा, गुरुजी को जब लाना है तो सबसे पहले अपने घर पे लाओ, और कभी भी ऐसा मत सोचना कि घर में स्पेस नहीं है या ऐसा है वैसा है, गुरुजी तो हमारे दिल में रहते हैं और सब फर्स्ट टाइम अपने घर पर ही लाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये जैसा बोल रही हैं वैसे ही ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। अब मेरे माइंड में सिर्फ एक थॉट आया कि वाइट वॉश नहीं हुआ हुआ, वो भी गुरुजी ने कैच कर लिया। एंड मैंने घर पे किसी को नहीं बोला कि मुझे व्हाइट वॉश करवाना है या ऐसा कुछ करना है, गुरुजी ने अपने आप ही स्टार्ट करवा दिया, व्हाइट वॉश होना स्टार्ट हो गया, प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो गया। एंड मतलब इतनी हैप्पीनेस थी घर में उन दिनों कि जैसे पता नहीं, हमें जन्नत की सारी चीजें हमारी झोली में आ गई हो, इतनी खुशी थी उस टाइम पर। अब गुरुजी के आने का टाइम जब हुआ, जब आ रहे थे गुरुजी, सारी चीजें हो रही थी, तो 2 days बिफोर सत्संग मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसे ही बहुत इमोशनल हो गई। गुरु जी का छोटा सा वाइट स्वरूप है जिसमें गुरु जी ने अपने फेस पे हैंड रखा हुआ है, एंड मैं इतनी ज्यादा गुरु जी के साथ प्यार में पड़ गई थी कि मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा, आई डोंट नो, अ थॉट केम इनटू माय माइंड, और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी या तो आप मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास ले जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, हम, मेरे को ये सेपरेशन मुझे नहीं अच्छी लग रही, मुझे आपके साथ रहना है। एंड पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये थॉट आया, इतना प्यार आया और मैं रोने लग गई गुरुजी का स्वरूप देखते हुए। उसी टाइम गुरुजी ने अगेन मुझे अपना आंसर दिया, हर मिनट हर सेकेंड में गुरुजी आपको अपना फ्री देते हैं। उसी टाइम पायल आंटी का कॉल, कम डाउनस्टेयर, आई हैव समथिंग फॉर यू। तो मैं नीचे गई और मैंने आंटी को बोला, आंटी इट्स रेनिंग आउटसाइड, मैं कैसे आऊँ? कहती नहीं नहीं, मैं कार में हूँ, आप बस 1 सेकेंड के लिए नीचे आ जाओ। संगत जी मैं नीचे गई, और मैंने देखा कि गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप
सेम स्वरूप, जिस स्वरूप से मैं बात करती, वाइट स्वरूप और उसका डबल साइज स्वरूप, वो आंटी ने मुझे पकड़ा दिया और बोला ये आपकी ब्लेसिंग्स है। हाय वो, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस टाइम। मैंने सिर्फ गुरुजी को ये बोला कि या तो आप मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। और गुरुजी खुद आ गए, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप में ही गुरुजी साक्षात है। एंड गुरुजी आ गए। इतनी प्यारी फीलिंग, इतनी प्यारी फीलिंग। और गुरुजी के स्वरूप धीरे 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 आने स्टार्ट हो गए। अपने आप ही कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बट हर रूम में गुरुजी का स्वरूप लग रहा है, क्योंकि गुरुजी का सत्संग आ गया। अब 19 फेब 2019 जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने सत्संग करवाया, फाइनली वो डे आ गया। और वी वर लाइक, हम इतने एक्साइटेड थे कि रात से दरबार लगना स्टार्ट हो गया, सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। और गुरुजी का हर जगह से, जो यहाँ पे गुरुजी की संगत है, सबने हेल्प करी और सब कुछ करा। हमें कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ ये पता था कि हमारे घर पे सत्संग है और गुरुजी आ रहे हैं। दैट्स इट। गुरुजी की गुरु संगत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, वो सब ले आई। उसके बाद सब कुछ आ रहा है। एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बर्तन कहाँ से आएंगे जिसमें गुरुजी का लंगर प्रसाद बनेगा। अब ये थॉट आया और थोड़ी देर के बाद पायल आंटी का अगेन फोन आया कि यहाँ पे शीतल आंटी, उनके घर जाओ और वहां से बर्तन वगैरह ले आओ। तो मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट सा हो रहा था कि ये क्या, हम तो सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं। और संगत जी, उस टाइम पे मेरे पास गुरुजी के कोई ब्रेसलेट नहीं थे, ना मेरे पास उनका कोई लॉकेट था, कुछ भी नहीं था। और मेरे माइंड में था कि सबने पहना होता है, ये कहाँ से मिलता है, मुझे भी चाहिए। और क्योंकि मैं सत्संग इतने सुनती थी और हर बारी मेरे को सत्संग से आंसर मिलता था कि ये चीजें कभी भी आपको खरीदनी नहीं है मार्केट से, सिर्फ ब्लेसिंग आपको जहां से मिलेगी वहीं से, आपको बड़े मंदिर से मिलेगी, कहीं से मिलेगी, वहां से लेनी है, बट इसको बाय नहीं करना। तो अब मैं बाय तो कर नहीं सकती थी। और मैं जब वो आंटी के घर थी, शीतल आंटी के घर, तो मैंने देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी माला पहनी हुई है, उन्होंने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो मेरे मन में सिर्फ थॉट आया, आई विश मेरे पास भी होता। अब मैं इनसे कैसे पूछूं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इनसे मिली हूँ, इनसे कैसे पूछूं कि आप कहाँ से लाते हो, आपको मंदिर से मिलता है या कहाँ से मिलता है। अगेन गुरु जी कैच्ड माई माइंड एंड आंटी ने मुझे बोला कि आपको चाहिए ये, आपको माला आपके पास है, ब्रेसलेट है। तो आई वाज लाइक वाओ, मैं कहा नहीं आंटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी माला दी, उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिए, सब कुछ दिया। एंड मैं घर आई तो आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, एक सेकेंड में सुनते हो आप। मतलब मेरे माइंड में था कि कल गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं और आज मेरे हाथ में गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट पहना दिया, गले में अपनी माला पहना दी। तो मुझे बहुत प्यारी फीलिंग आ रही थी कि गुरुजी मुझे पल 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 मेरा साथ दे रहे हैं, पल पल गुरुजी मेरे को वो सारी खुशियां दे रहे हैं जो शायद मैं जिसके काबिल भी नहीं, और मुझे कैसे दी जा रही है। मैं घर आई, प्रिपरेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। 19 फरवरी को मॉर्निंग 4 o'clock मेरी नींद खुली और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उठ के गुरुजी के दरबार में गए। और जहाँ गुरुजी का दरबार लग रहा था मेन हॉल में, वहां गए। संगत जी मैं बता नहीं सकती जो हमने एक्सपीरियंस करा वहां पे। इतनी फ्रेगनेंसी गुरुजी की, रोजेस की इतनी फ्रेगनेंसी कि गुरुजी सुबह 4 बजे आके ही बैठ गए थे। एंड वो हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा था। वो जो गुरुजी की इतनी फ्रेगनेंसी, सारी चीजें थी, वो हमने फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस करती, और उसके तो वर्ड्स ही नहीं है कि वो मूवमेंट और वो सारी चीजें कैसी थी। वो नाइट निकली, मॉर्निंग आई और गुरुजी का सत्संग के प्रिपरेशन स्टार्ट। फिर इवनिंग के टाइम पे सत्संग था, सत्संग हो गया, सारी संगत जा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। वो 2 hours कैसे निकले मुझे नहीं पता, बट बस वो पूरा हो गया। एंड संगत, रिलेटिव्स जो बाहर से आए हुए थे, सब जा रहे थे। एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग दैट मोमेंट, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ये तो गुरुजी आए, इनकी गद्दी लगी, सब सामान लेकर आए और ये सब लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स अब गुरुजी चले जाएंगे। मतलब हमारा सोच और हमारा दिमाग इतना छोटा है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ये थॉट आया कि हाय अब गुरुजी मेरे चले जाएंगे। अब जैसे ये सब जा रहे हैं, गुरुजी भी चले जाएंगे, सॉरी। तो मैं मैट्रेस उठा रही थी एंड
उठाते उठाते मैं रोने लग गई और मैं गुरुजी के पास जाके बैठ गई। मैं कहा गुरुजी सब तो जा रहे हैं, आपको तो मैं नहीं जाने दूंगी, विल नॉट लेट यू गो। आप ऐसे कैसे जा सकते हो? आप सिर्फ 2 घंटे के लिए आए थे। इतने दिनों की एक्साइटमेंट मेरी सिर्फ वो 2 घंटे के लिए ही थी। और अब मैं आपको भेज दूंगी, सब कुछ उतार दूं, आपको छोला उतार दूं, सब कुछ हटा दूं और सबको बोलूं सब ले जाओ। मैं तो नहीं जाने दूंगी आपको, आप यहीं रहोगे। मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जाने दे सकती, क्योंकि संगत जी इतना प्यार हो गया था, मैं कैसे उनको जाने दूं। सॉरी, मैं मतलब मुझे जब वो फर्स्ट मोमेंट याद आती है तो मुझे हमेशा रोना आता है और मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वर्ड्स ही नहीं इनको थैंक यू करने का। इतना प्यार देते हैं ये। संगत जी फर्स्ट टाइम उस टाइम पर गुरु जी के स्वरूप में से अमृत वर्षा स्टार्ट हो गई। आई थॉट ये गुरु जी का स्वरूप जो है ये गीला कैसे हो रहा है, इसमें पानी कैसे आ रहा है। मैं संगत इतने सारे सत्संग सुनती थी तो मुझे ये पता था कि कुछ गुरुजी की अमृत वर्षा होती है, वो क्या होती है मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और ना ही मुझे कभी कुछ ऐसा पता था कि ऐसा भी कुछ गुरुजी करते हैं। तो मैंने पायल आंटी, शीतल आंटी सबको कॉल करा कि जल्दी से आओ और देखो ये अमृत वर्षा हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। सो उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया, मतलब गुरुजी और इतने एक्साइटेड हो गए। और वो तो पहले से गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे तो उनको समझ आ गई ये तो गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है। और वो कहते हैं गुरुजी ना अब आपके घर में आ गए, अभी ना ये यहीं रहेंगे। सो संगत जी वो वर्ड्स मेरे लिए इतना बड़ा आंसर था कि उन्होंने बोला कि गुरुजी आ गए, गुरुजी यहीं पर ही रहेंगे। एंड धीरे धीरे सारे स्वरूपों में से होने लग गई अमृत वर्षा, सारे स्वरूप से होने लग गई। एंड वो 6 डेज तक संगत जी रही, अमृत वर्षा कंटिन्यूअस होती रही। इतनी संगत आई, सत्संग हर समय सत्संग हो रहा था, संगत आती जा रही थी और हमें कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वो टाइम संगत जी ऐसा था, वो अमृत वर्षा ऐसी थी कि उस अमृत वर्षा से गुरु जी ने इतनी संगत को जोड़ा, इतनी संगत को जोड़ा। मेरी फैमिली जो मेरे पेरेंट्स है वो लोग गुरुजी पे बिलीव नहीं करते, बट वो मेरे कहने पर आए गुरुजी पे सत्संग पर। और उन्होंने जब अमृत वर्षा देखी तो आज वो भी गुरु संगत है। मेरी सिस्टर इन लॉ वो भी नहीं मानती थी, वो भी गुरु संगत है। हमारी नेबर्स में सीमा सीमा कुमार आंटी रहती हैं, वो आई, उन्होंने देखा, वो भी गुरु संगत है। मतलब बहुत सारी संगत गुरुजी ने उस टाइम पर एक ही साथ जोड़ी। और उस 19 फेब को गुरुजी ने हमारे लिए इतना बड़ा डे बना दिया, क्योंकि कितनी सारी संगत हम सब मिलके वहां ऐसे जुड़ गए एज अ फैमिली। और गुरुजी के सिर्फ गुणगान हो रहे थे और गुरुजी वहां से, गुरुजी कभी भी नहीं गए। गुरुजी मतलब वो मेरी अरदास का हो या मेरी फीलिंग्स का हो, गुरुजी ने वो रिस्पेक्ट इतनी रखी, इतना प्यार से सुना। और गुरुजी पल पल, हर पल गुरुजी हमारे साथ में है। हर संगत को गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी तो इतना प्यार हमें देते हैं, इतने सत्संग गुरुजी बना देते हैं हमारे। एक सत्संग और मेरे को शेयर करना है, कोविड के टाइम का। संगत जी मेरे को 2000 जब कोविड आया ही था स्टार्टिंग में, तब मुझे भी कोविड हो गया था और मुझे पता नहीं था कि मुझे कोविड हो गया है। मेरे को जस्ट नॉर्मल फीवर था और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने चेक कराया, जैसे कि नॉर्मल फीवर है, कोविड नहीं है आपको। क्योंकि उसने सिर्फ टेम्परेचर चेक करा और उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ, आपको कोविड तो नहीं है। मैं घर आई और मेरी नेक्स्ट डे से ही संगत जी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लग गई। मुझे फीवर हो और ज्यादा थोड़ा सा हो गया, मुझे कोल्ड कफ भी हो गया और मेरी तबीयत थोड़ी सी अलग तरीके से खराब होने लग गई। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अलग कर लेती हूँ, मैं आइसोलेट हो गई एक रूम में। बट दैट मोमेंट गुरुजी एंड माय अंकल वाज माय पिलर। मेरे अंकल ने भी मुझे एक पल के लिए अलग नहीं छोड़ा, वो भी उसी रूम में रहे जिस रूम में मैं अलग थी फैमिली से। और
मेरी तबीयत ऐसे खराब हो गई कि आई वाज लाइक, मुझे हर समय इतना स्नीज होता था, इतनी छींकें आती थी, इतनी छींकें आती थी, एंड मेरा रनिंग नोज था। और मुझे ये फीलिंग आती थी कि यार मेरे को कोविड हो गया गुरुजी, मुझे नहीं मरना, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगी। क्योंकि उस टाइम पे जब हम न्यूज देख रहे थे तो एवरी डे पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड, और मैं इतनी वरिड हो गई। वहां मैंने थोड़ा सा अपना होप लूज करा, क्योंकि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है हम गुरु को भूल जाते हैं। और मेरे से भी ये गलती हुई, मुझे बिलीव पूरा था गुरु जी पर होता है ना कि जब आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आया, आप गुरु जी करेंगे क्या, हम ट्रस्ट खो देते हैं, क्योंकि हम अपनी बीमारी को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखता। मेरे अंकल बोलते थे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा तुझे। अब मुझे ये भी डर लगता था कि मेरे अंकल भी मेरे साथ सेम रूम में, इनको भी कोविड हो जाएगा और क्या होगा क्या आगे। संग जी तबीयत मेरी खराब होती रही और एक दिन मैं बहुत रोई। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी प्लीज मुझे या तो ठीक कर दो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, अगर मुझे मरना भी है ना तो मैं घर पर ही मरूंगी। मेरे पेरेंट्स का कॉल आया, उन्होंने बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि इसकी तबीयत काफी खराब हो गई है। एंड मेरे मन में सिर्फ एक ही अरदास चल रही थी, गुरु जी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल चली गई तो मैं तो वहीं मर जाऊंगी, मैं वापस तो घर नहीं आ पाऊंगी, तो इट्स बेटर कि अगर मुझे मरना है तो मैं यहीं मरूं। और गुरुजी को पता था कि मरना तो है नहीं, बट टफ टाइम है, इसमें से मुझे तेरे को निकालना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आएगी। वी कैन नॉट टेक आवर गुरु ग्रांटेड कि हर समय हम हमेशा खुश ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे कर्मास बहुत गंदे हैं जो गुरु जी अपने ऊपर लेके काटते हैं, और 90% वो हमारे कर्मास काट देते हैं, बट 10% तो हमें बियर करने ही पड़ेंगे। और वो भी, उसमें भी गुरुजी हमें इतना प्रोटेक्ट करते, अपनी शेल्टर में हमेशा रखते हैं और हमें फीलिंग नहीं आने देते। तो मेरी अब नेक्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे फीलिंग ऐसे हो रही थी कि मुझे स्मेल और टेस्ट दोनों चला गया, तो मैं और वरीड हो गई कि मेरी तो तबीयत डे बाय डे इतनी खराब हो रही है और ये तो पूरे ही कोविड के सिम्टम्स है। एंड उसी टाइम मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी बोला, किसी अंकल का सत्संग सुनने को बोला कि वो सुन। मैंने उनका सत्संग सुना तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी बताई कि उन्होंने कोविड में कैसे वो गुरुजी ने उनको ठीक करा और वो 100% ठीक हो गए, और वो अपना सत्संग सुना रहे थे। तो मुझे सिर्फ ये आंसर मिला उस सत्संग से कि गुरुजी ने मेरे को आंसर दे दिया कि तेरे को कुछ नहीं होगा, तू बस ध्यान लगा मेरा और तेरे को कुछ नहीं होगा, तू भी ठीक हो जाएगी। तो मुझे बहुत रिलीफ मिला कि थैंक गॉड मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होगी हमारे घर में। संगत जी मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती रही, बट मैं उसको बियर करती रही। और नेक्स्ट डे गुरुजी ने, मतलब मैं सोई हुई थी, और जब मैं सोई हुई थी, आई डोंट नो, मेरे फोरहेड पे गुरुजी का पूरा चंदन से ओम बना हुआ था, और सामने जो वॉल पे स्वरूप था उस पे भी ओम बना हुआ था। चंदन के डॉट्स आए हुए थे, सॉरी, उस पे चंदन के डॉट्स आए हुए थे। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट मेरा सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठंडा हो गया, मेरा फीवर पूरा चला गया। मैं बिल्कुल उस टाइम मतलब इतना कंफर्टेबल मैं फील कर रही थी और मेरी तबीयत ठीक हुई। तो जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ने नोटिस करा कि ये तो ऐसे बना हुआ है और ये सब गुरुजी ने ही करा और तेरे को ठीक कर दिया गुरुजी ने। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला टेलीपैथिक से कि तू उठ बैठ, जो मर्जी कर, कुछ नहीं होगा तेरे को। अब मैं नॉर्मल हो गई, बट तबीयत फिर भी मेरी खराब थी और मैं रिकवर भी कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट डे गुरुजी ने मेरे को मतलब काफी बेटर कर दिया, बट अगेन वो होता है ना कि आपकी तबीयत अभी भी खराब है, पूरी तरह से क्योर नहीं हुए वो। नेक्स्ट डे संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे ब्रीदिंग इशू हो रहा है और मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। अब ये क्या नया सिम्टम है जो मेरे से सांस ही नहीं ली जा रही। तो धीरे धीरे वो भी ठीक गुरुजी ने करी, और मैं सोई हुई थी रात को, मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो रही थी, ठीक हो रही थी, एंड अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock जहाँ गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि लाइफ में ही ब्लेस कर सकता हूँ,
और दुख में सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथी, तुम्हारे पेरेंट्स, कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं है जहां मैं हूँ। मेरी संगत जी ऑलमोस्ट मेरी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे सांस आना बंद हो गया, बिल्कुल बंद। और मुझे ऐसे लग रहा था, मैं बेड पे सोई हुई थी और मेरे हस्बैंड फ्लोर पे नीचे थे। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग, मेरे को मेरा सांस बिल्कुल बंद था। एंड मैं बेड पे सिर्फ टैप कर रही थी कि मैं किसी तरह से इनको उठाऊं और बोलूं कि मैं आई एम गोइंग नाउ, मेरा टाइम आ गया। बट मेरे साइड में ही मेरा फोन पड़ा हुआ था। आई डोंट नो गुरुजी तुमने कैसे करा, क्या करा, बट मेरा मोबाइल बंद था और उससे मंत्र जाप स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरा हाथ लगा और मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। बट उसकी आवाज से भी मेरे अंकल नहीं उठे। एंड मैं सिर्फ थोड़ी देर के बाद संगत जी, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, उसी टाइम मैंने अपना मास्क उठाया। मैं मतलब मेरे को सांस नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैंने मास्क उठाया और वो मास्क लगा लिया, पता नहीं क्यों लगाया मास्क, बट वो मैंने जैसे ही मास्क लगाया, इट वर्क लाइक ऑक्सीजन मशीन। मुझे उससे ऐसे ऑक्सीजन मिल रहा था जैसे किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। कैन यू इमेजिन संगत जी, मेरे को सांस नहीं आ रहा और मेरे को गुरुजी ने मास्क लगवा के उसमें ऑक्सीजन डाला और मेरी लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी। और थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड उठे, जब ये सब कुछ हो चुका था वो उठे। आई टोल्ड हिम, पता है अभी क्या हुआ था मेरे साथ में, ऐसे हुआ और गुरुजी ने ब्लेस कर। मतलब अगर उस टाइम पर मेरे अंकल उठ भी जाते तो वो क्या करते, वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाते। उस टाइम पे तो उनके पास भी कोई ऑप्शन होता, लेके जाते तो सांस ही नहीं आ रहा तो मैं कितनी देर सर्वाइव करती, मैं पहुंचती भी नहीं हॉस्पिटल, वहीं मेरी लाइफ एंड हो जाती। तो गुरुजी तो हमें कहाँ से कहाँ निकाल देते। और हमें पता है जब हमारा गुरु हमारे साथ में है तो उससे प्यारी चीज तो कोई है ही नहीं हमारे पास में, जो हमें लाइफ भी ब्लेस करते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई, लाइफ ब्लेस कर दी। अब गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज भी कराया। उसके 1 वीक के बाद संगत जी मुझे ड्रीम आया, जिसमें मैं सुन रही हूँ मेहर 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 मेहर, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद कि ड्रीम में और क्या था। बट मुझे यही नेम याद है कि मुझे मेहर 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 सुनाई दे रहा था। मैं सुबह उठी और मैं भूल गई कि मुझे कोई ड्रीम आया जिसमें मुझे मेहर सुनाई दिया। अगेन नेक्स्ट डे मुझे ड्रीम आया, सेम ड्रीम, उसमें मेहर मेहर मेहर, एंड मैं फिर भूल गई, मुझे नहीं याद। ये 3 टाइम्स गुरुजी ने मुझे मेहर 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 ड्रीम में सुनाया एंड मुझे नहीं याद। क्योंकि कई बार आपको ड्रीम आते हैं और आपको नहीं याद रहता कि आपको कोई ड्रीम आया और उसमें आपने कुछ सुना, तो वैसे मुझे भी नहीं याद रहा और ना ही मुझे पता था कि ऐसा मैंने कुछ सुना। 4th डे मेरी फ्रेंड है, मुंबई में रहती है, वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ में। उसको फ्रेंड भी मेरा गुरुजी ने बनाया। तो उसका कॉल आया और उसने बोला कि तेरे यहाँ पर एक सत्संग है, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली बोला तेरे यहाँ पर एक सत्संग है और तुझे भी अपने घर पे सत्संग करना है। तो आई सेड कि मेरे यहाँ पर सत्संग है। उन दिनों शीतल आंटी थी, कोविड में सिर्फ उन्हीं के घर पे सत्संग होता था और वो बहुत लिमिटेड संगत को बुलाती थी, बहुत ही कम, जो क्लोज है सिर्फ उनको। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो अभी कोविड से रिकवर हुई हूँ, पूरी तरीके से हुई भी नहीं हूँ, तो मैं तो किसी सत्संग पे नहीं जा सकती, हाउ डू यू नो वैसे। तो कहती मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी ने बस टेलीपैथी से बोला कि उनके घर जाना है आपको सत्संग पे और अपने घर पे भी सत्संग करना है, एंड सत्संग करने के बाद सत्संग शेयरिंग भी करना है। तो आई सेड ओके, बट मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं सत्संग पे भी जाऊं और अपने घर पे भी सत्संग करूं। तो शी सेड आई डोंट नो, वो तुझे मैनेज करना है। तो ठीक है, अब गुरु जी का हुक्म है तो उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकती और अपना दिमाग चला ही नहीं सकती। तो शी सेड कि सिर्फ चाय प्रसाद का भोग लगाना और कुछ मत करना, बट एटलीस्ट सत्संग जरूर करना, बैठना जरूर। आई सेड ओके। संगत जी उस दिन मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग पे भी भेजा
और घर पे भी सत्संग कराया। अब जब घर पे सत्संग हो रहा था तो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और बस मैं बैठी हुई थी और सुन रही थी, और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि गुरुजी की बानियां चल रही है, गुरुजी का सत्संग हो रहा है। अगर इस टाइम मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मुझे कोई चीज समझ आए, तो एटलीस्ट मेरे कानों में जा रहा है और मेरी सोल के लिए मेडिसिन तो जा रही है। अब वो बानी जब एक चल रही थी, उसमें साखी आई, जिस साखी में गुरुजी ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने कि कोई फैमिली था और कि फैमिली मेंबर में कोई बहुत बीमार था, और वो बाबा जी के पास लेके गए और उन्होंने बोला कि ये बहुत बीमार है, आप इसको ठीक कर दो। तो बाबा जी ने बोला कि इसका नेम चेंज कर दो। तो उसकी फैमिली ने सुना और कंसिडर नहीं करा, उन्होंने नहीं करा। वो दूसरी बार लेके गए तो उन्होंने बोला कि इसका नाम चेंज कर दो, ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने अगेन कंसिडर नहीं करा और नेम चेंज नहीं करा। एक दिन उसी की डेथ हो गई। तो उसकी फैमिली गई बाबा जी के पास और वो बहुत रोए और उन्होंने बोला कि हम आपके पास लेकर आए थे और आपने इसको ठीक क्यों नहीं करा। अब उसकी डेथ हो गई। तो बाबा जी ने बोला, मैंने बोला तो था कि इसका नाम बदल दो, क्योंकि अगर यम आते तो इसके नाम को लेने आते, जो उसका पहला नाम था उसको लेने आते, बट उस नाम का कोई है ही नहीं अब, क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया। तो यम उसको लेके कैसे जाते। संगत जी, मेरा माइंड वहीं वहीं मुझे आंसर मिल गया, और वहीं मेरा डाउट जो था गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि मुझे मेहर 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 सुनाई दे रहा था। और उससे पहले मुझे कोविड हुआ था। तो और मेरे को अपना ड्रीम याद आ गया, उस साकी से गुरुजी ने मेरा ड्रीम मुझे याद दिलवाया कि गुरुजी मुझे बोल रही है मेहर मेहर मेहर। और उन्होंने 4-5 अल्फाबेट एम नेम के बताए, जो मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ और मैं गलत नहीं बोलना चाहती, तो वो सब उन्होंने मुझे बताया और मेहर बोला। और गुरुजी ने मेरे को बोला ड्रीम में, आज तो तेरा नाम मेहर रखा, जा तेनू लाइफ ब्लेस की, इंजॉय कर अपनी न्यू लाइफ। सो मेरा नाम मेहर ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा नाम पहले अनु था, बट अब मेरा नाम मेहर है, और उसके बाद मैंने अनु नाम अपनी लाइफ में से डिलीट ही कर दिया। गुरुजी ने डिलीट ही कर दिया, और आज गुरुजी ने मेरा नाम मेहर आंटी रख दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी चाहे तो हमारे लिए क्या नहीं कर सकते, बट हमें लेना नहीं आता अपने गुरु से। हम बहुत गलतियां करते हैं, और पल पल गुरुजी हमें इतना साथ देते हैं, इतनी चीजें देते हैं गुरुजी, हमें लाइफ ब्लेस करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आंटी, कैन आई शेयर मोर और इट्स इनफ? क्योंकि आंटी, हाँ, सत्संग की list तो बहुत लंबी है एंड बहुत। whenever Guruji gives you hukam, you have lots. So we can have one more day with Guruji's Agya, because ओके, nobody would like to miss these beautiful blessings of Guruji Maharaj. I've got so many personal messages saying that aunties echoing us. And yesterday, one of the auntie got Hari Mirch Prasad in Bade Mandir. So I ओके, don't think so. When people have to go to work, it would be justified if we continue. But would love to listen to you. So whenever Guruji gives you Agya, we'll have part 2 of the blessings. Is that okay, Auntie? श्योर श्योर आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्लीज आज्ञा दो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना संगत जी। Payan Chakrana Guruji Maharaj for these divine blessings, as you always give us in different forms. And Auntie, we could all feel love. And so many people are saying that they feel as if you are echoing what they said. So it's Guruji's blessings for all of us and for those special people. And it's my duty कि मैं आपको relay कर दूं जो भी गुरु साहब ने the other side से message भेजा है। बेन शुक्राना है गुरु जी का, वो हमें हर दिन हाथ पकड़ के कितना ही कुछ सिखाते हैं। असीम प्यार, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिले, आई एम श्योर। सो शुक्राना है गुरु जी महाराज का फॉर दीज ब्लेसिंग्स। संगत जी, हम गुरु जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपनी शरण में रखा है। एंड संगत का हुक्म गुरु का हुक्म। सो मूविंग फॉरवर्ड विद दैट हुक्म, गुरु परिवार में
संगत जी, अगर आज किसी का भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो आप सबको पूरे संगत परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी हर किसी को ब्लेस करें और हर कोई गुरुजी के साथ हमेशा जुड़ा रहे, क्योंकि इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती। एंड एज आंटी सेड, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आज्ञा लेने से पहले एक कलेक्टिव थैंक यू कहें कॉन्शियसली, क्योंकि वो देने में कोई वो नहीं करते कमी, तो हम उनका शुक्राना करने में क्यों करें। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ये मनुख चून देन दा शुक्राना जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुक्राना। अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुक्राना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुक्राना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुक्राना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुक्राना उन सब परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया, क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली साह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही अरदास है तुहानू गुरु।